हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन ओवरसीज बैंक कार लोन। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम कार लोन्स पे आगे काफ़ी सारे वीडियोस बना चुके हैं। ऑलमोस्ट सभी कमर्शियल बैंक्स, प्राइवेट बैंक, पीएसयूज़ के कार लोन के वीडियोस, इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल्स, मैं सब आपको स्क्रीन पे नहीं दिखा पाऊंगा, बस थोड़े बहुत आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। बट आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको सबके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, चाहे वो टू व्हीलर लोन हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, लोन अगेंस्ट रेंट, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन्स, होम लोन्स, हर तरह के लोन स्कीम पे आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जो कि रेगुलर अपडेट होती रहती हैं। और आप जब भी इनमें से कोई भी लोन लेने की सोचे तो आप एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें, ताकि आप इनमें से जो बेस्ट स्कीम है वो चूज़ कर पाएँ। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन ओवरसीज बैंक से आप कैसे कार लोन ले सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेगी, क्या इंटरेस्ट रेट रहेगा, क्या मार्जिन रहेगा, क्या सिक्योरिटी रहेगी और क्या क्या आपको चार्जेस लगेंगे। तो काफ़ी आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ दे दूं कि इस टाइम जो इंडियन ओवरसीज बैंक का है वो वेवर चल रहा है प्रोसेसिंग चार्जेस पे। अगर आप इस पीरियड में अगर कोई लोन लेते हैं, कार लोन, तो आपको कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं देने होंगे। तो आप ऑन एन एवरेज लेके चलिए कि 2 से 2,500 का आपका बेनिफिट हो जाएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इस टाइम बहुत कम है, 7.55 के करीब करीब। तो ये हाई टाइम है, अगर आप इस टाइम पे कार लेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक कार लोन का पर्पस क्या है? तो आप इस लोन स्कीम के अंडर किसी भी पर्सनल यूज के लिए नई कार को परचेज करने के लिए लोन ले सकते हैं, या अगर आप ओल्ड कार ले रहे हैं तो वो 5 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो इस स्कीम के अंडर आपको न्यू कार और यूज्ड कार दोनों के लिए फाइनेंस दिया जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? तो कोई भी परमानेंट एम्प्लॉय, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या कोई पब्लिक सेक्टर का एम्प्लॉय हो, किसी बैंक का या किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी का, या कोई रिप्यूटेड कॉरपोरेट में काम करता हो, या किसी एमएनसी में, या किसी अच्छी कंपनी में, या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है। तो हर तरह का वो इंसान जिसकी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है विद वैलिड इनकम प्रूफ, तो वो लोग इस स्कीम में लोन ले सकते हैं। और हाँ, इस स्कीम के लिए एनआरआईज भी एलिजिबल हैं, एनआरआईज भी इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकम क्राइटेरिया क्या रहेगा इस लोन स्कीम के लिए? तो टोटल मंथली इनकम जो भी एप्लीकेंट है, और उनकी इनकम चाहे सैलरी से है, बिजनेस से है, तो 8,000 से कम उनकी मंथली इनकम नहीं होनी चाहिए, तभी वो इस लोन स्कीम में लोन ले सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी 8,000 है तो आपको लोन मिल जाएगा। ये डिपेंड करेगा आप जो अमाउंट बैंक से मांग रहे हैं, क्या आपकी सैलरी में से वो ईएमआई आप दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। बट क्राइटेरिया यही है कि मिनिमम कम से कम 8,000 आपकी सैलरी होगी, तभी आप लोन ले पाएंगे। एज लिमिट क्या रखा गया है इस लोन के लिए? मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 70 ईयर्स। तो 70 ईयर्स में आपको ये पूरा लोन रीपे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 68 ईयर्स में ये लोन लेते हैं तो आपको 2 ही साल का टाइम मिलेगा, 70 ईयर्स में आपको ये लोन फिनिश करना होगा। और अगर आपकी एज कम है, 60 है या 62 है, 63 है, फिर आपको पूरा रीपेमेंट पीरियड मिल जाएगा इस लोन स्कीम को, इस लोन को पे ऑफ करने के लिए। तो क्वांटम कितना मिलेगा आपको? मैक्सिमम लोन जो स्कीम के अंदर दिया जाएगा वो होगा अप टू 90% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार, यानी कि कॉस्ट ऑफ द कार। तो कार का जितना भी कॉस्ट होगा उसका 90% तक बैंक फाइनेंस कर देगा। तो अगर आप यूज्ड कार ले रहे हैं
तो यूज्ड कार के केस में 75% तक का फाइनेंस किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी न्यू कार है और 10 लाख की है तो 9 लाख तक का फाइनेंस आपको बैंक दे देगा, 1 लाख आपको खुद से देना होगा। और यूज्ड कार के केस में 10 लाख की यूज्ड कार है तो 7.5 लाख रुपया बैंक दे देगा आपको एज लोन। डॉक्यूमेंटेशन क्या रहेगी? हाँ, एक और बात बता दूं आपको कि 90% ज़रूरी नहीं है कि अगर आप 90% के लिए एलिजिबल होंगे तभी आपको 90% दिया जाएगा। ये डिपेंड करेगा आपकी मंथली इनकम पे। तो आपकी इनकम के हिसाब से अगर आप ईएमआई रीपे कर पाएंगे तभी आपको ये लोन दिया जाएगा। और एक चीज़ और है, ईएमआई को रीपे करने के लिए आपका जो सैलरी का 50% पार्ट है वही यूज़ किया जाएगा। बाकी का 50% जो होता है वो आपकी टेक होम पे रहेगी, उसको बैंक बिल्कुल भी नहीं छेड़ेगा, उसमें से बैंक ईएमआई नहीं लेगा। तो जो आपकी इस लोन की ईएमआई होगी या इसके अलावा आपकी और भी कोई ईएमआईज़ हैं या कोई रेगुलर डिडक्शंस हैं, वो सब जो हैं वो 50% पार्ट से पे होंगी और बाकी का 50% पार्ट सेफली आपके घर पे जाना चाहिए। तो उसी हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। और डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लिया जाएगा इस लोन के लिए? तो सबसे पहले आपका केवाईसी प्रूफ। केवाईसी में आपका एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। और आईडी प्रूफ में आपका पैन कार्ड जो है वो मस्ट है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका सिबिल स्कोर जनरेट होता है और सिबिल स्कोर पे ही डिपेंड करता है कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि सिबिल स्कोर में आपकी पूरी रीपेमेंट हिस्ट्री होती है कि आपने रीपेमेंट लोन कोई किस तरह से किया है। अगर आपने किसी पुराने लोन की रीपेमेंट में कोई डिफ़ॉल्ट किया होगा या किसी लोन को आपने प्रॉपर ईएमआई टाइम पे नहीं दी होगी, वो सब आपकी सिबिल रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा और आपको शायद बैंक लोन के लिए मना कर दे। और अगर आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री ठीक होगी, हाँ, एक केस और भी होता है, अगर आपने कोई लोन लिया ही नहीं ज़िंदगी में तो कई बार क्या होता है सिबिल स्कोर -1 आता है। तो उस केस में अगर बैंक आपको अच्छे से जानता है तो बैंक आपको फाइनेंस कर सकता है। अदरवाइज़ अगर आप पहले भी कभी फाइनेंस लिया है तो आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री ठीक है तो बैंक आपको फाइनेंस कर देगा। और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी रिक्वायर्ड होता है गाड़ी का। और आपका इनकम प्रूफ जो कि डिपेंड करेगा आपका प्रोफेशन क्या है। इनकम प्रूफ प्रोफेशन टू प्रोफेशन वेरी करता है। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी लेटेस्ट 3 सैलरी स्लिप्स ली जाएंगी और उसके अलावा फॉर्म 16 या आईटीआर की कॉपीज़। और अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपकी लेटेस्ट जो लास्ट 3 इनकम टैक्स रिटर्न्स होंगी वही आपका इनकम प्रूफ होगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस की ऑडिटेड बैलेंस शीट और P&L की कॉपी। इसके अलावा जो आप गाड़ी लेने जा रहे हैं किसी भी कंपनी की है, जिस भी डीलर से, फॉर एग्जांपल मारुति का है तो मारुति के ऑथराइज डीलर से आपको इनवॉइस लेनी होगी, परफॉर्मा इनवॉइस, वो भी बैंक में देनी होगी। तो यही जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं ऑटो व्हीकल लोन लेने के लिए। ना सिर्फ इंडियन ओवरसीज बैंक से बल्कि किसी भी बैंक से अगर आप व्हीकल लोन लेंगे तो आपको यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है इंडियन ओवरसीज बैंक? तो अभी के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर आप न्यू 4 व्हीलर लेने जा रहे हैं, न्यू कार लेने जा रहे हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अभी 7.55%, जो कि बहुत ही कम है। तो ये हाई टाइम अगर आप लेना चाहते हैं तो इस टाइम में लोन ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि इस टाइम इंडियन ओवरसीज बैंक का वेवर चल रहा है। अगर आप इस टाइम पे लोन लेंगे तो आपसे प्रोसेसिंग चार्जेस भी नहीं लिए जाएंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.55। अगर आप यूज्ड 2 व्हीलर 4 व्हीलर ले रहे हैं अप टू 10 लाख 10 लाख तक जो है 8.55% है। और अगर आपका यूज 2 व्हीलर 10 लाख से ज़्यादा कीमत का है तो 9.55%। तो काफ़ी अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है इंडियन ओवरसीज बैंक के यूज 2 व्हीलर के लिए और न्यू 2 व्हीलर के लिए, दोनों के लिए।
और लोन रिपेमेंट पीरियड कितना रहेगा, 84 मंथ्स। तो 84 मंथ्स में आपको ये लोन रिपे करना होगा अगर आप न्यू कार ले रहे हैं। तो अगर आप यूज्ड कार ले रहे हैं तो जितना भी आपकी व्हीकल की एज है उसको 84 मंथ्स में से माइनस कर लीजिए, उतना आपका रीपेमेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने गाड़ी जो ली है वो 2 साल पुरानी है तो 84 मंथ्स में से 2 साल निकाल के यानी कि 24 मंथ्स आप माइनस कर लेंगे तो पीछे बच जाएंगे आपके 60 मंथ्स, यानी कि 5 साल में आपको ये लोन रीपे करना होगा। तो जितनी पुरानी आप गाड़ी लेंगे उतना ही आपका रीपेमेंट पीरियड कम हो जाएगा। तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करता है, आपकी जो व्हीकल होता है, आपकी जो गाड़ी होती है उसकी हाइपोथिकेशन की जाती है, यानी कि आपका जो आरसी सर्टिफिकेट बनेगा उस पर बैंक का नाम प्रिंट होगा और वो नाम तब तक रहेगा जब तक कि आप लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप लोन रिपे कर देंगे तो आप उससे नाम हटवा सकते हैं बैंक की परमिशन से। और गाड़ी की जो है वो परचेज करने के बाद आपको उसकी फुल इंश्योरेंस करवानी पड़ती है और उसकी एक कॉपी भी बैंक को सबमिट करनी पड़ती है। और फर्स्ट टाइम ही नहीं, जब तक आपका लोन चलेगा तब तक आपको हर साल अपने इंश्योरेंस की कॉपी जो है वो बैंक को देनी होगी। और जब आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की एक कॉपी भी आपको बैंक को देनी होगी। उसके अलावा मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि 90% तक बैंक फाइनेंस कर रहा है, 10% जो आप खुद से देंगे वही आपका मार्जिन होगा। तो मार्जिन वह अमाउंट होता है जो बोरोवर जो लोन ले रहा है, जो खुद से पैसा देता है किसी चीज़ को खरीदने के लिए, तो उसको मार्जिन कहा जाता है। 10 लाख की गाड़ी में अगर आप 1 लाख दे रहे हैं तो 1 लाख आपका मार्जिन यानी कि 10% आपका मार्जिन हो जाएगा, बाकी का 9 लाख जो है आपको बैंक लोन दे देगा। और यूज्ड कार के लिए मार्जिन जो है वो 25% है। तो प्रोसेसिंग चार्जेस अप टू 5 लाख 0.5%, मिनिमम 500, अबव 5 लाख 0.6%, मैक्सिमम 10,000। तो ये प्रोसेसिंग चार्जेस जो हैं ये भी मैंने आपको ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में बताता हूँ कि बहुत बार बैंक्स का वेवर चल रहा होता है और वेवर के टाइम पे अगर आप लेंगे तो आपका काफ़ी सेविंग हो जाएगी। तो इस टाइम पे इंडियन ओवरसीज़ बैंक का 4 व्हीलर लोन्स पे वेवर है, तो आप अगर इस टाइम पे लोन लेते हैं तो आपसे कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये था इंडियन ओवरसीज बैंक कार लोन। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।